नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है आपका परसेंटेज का क्लास 9 और इसमें जो आज हम लोग बात करने वाले हैं, आप यहां देख रहे होंगे लिखा हुआ है इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि चुनाव पे आधारित प्रश्न। ठीक है, वैसे भी अभी चुनाव आने वाला है बिहार में, है ना। तो चुनाव पे आधारित प्रश्न आपको आज मैं कराने जा रहा हूँ। इसमें 2 लेवल का क्वेश्चन होता है। ये तो हो गया आपका बेसिक लेवल क्वेश्चन, जो आप देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनर गोट 58% ऑफ टोटल वोट्स, यानी कि एक चुनाव में, अच्छा चुनाव तो कभी सिंगल होता नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ है 2 कैंडिडेट्स, है ना। हमेशा चुनाव 10 व्यक्तियों के बीच में होता है, लेकिन उसमें से मात्र लास्ट में बचता है 2, एक होता है जीतने वाला, एक होता है हारने वाला। क्लियर। इसीलिए कभी भी आपको इलेक्शन का क्वेश्चन आता है तो आप ये समझ जाना कि लैंग्वेज यही रहेगा। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स द विनर गोट 58% ऑफ टोटल वोट्स, यानी कि विजेता को कुल मतों का 58% प्राप्त होता है। अच्छा, जैसे ये बोल रहा है कि 58% प्राप्त होता है, तो आप ये बात समझ जाना कि अगर विनर को 58% मिला है, विनर को कितना मिला है, 58% मिला है, इसका मतलब जो हारा होगा उसको कितना मिला होगा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 में से माइनस करना पड़ेगा। तो 100 में से 58 को अगर हम माइनस कर लेते हैं तो मेरे पास बचेगा कितना, ये देखिए 42। क्लियर है। आप ये बात ध्यान रखना कि हमेशा इसमें विनर और लूजर का डिफरेंस लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, डिफरेंस लिया जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो विजेता को कुल मतों का 58% प्राप्त हुआ, इसका मतलब हारने वाले कितने से हारा होगा, 42 से। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड विन बाय अ मेजोरिटी ऑफ 6400 वोट्स, यानी कहने का मतलब इस दोनों का जो अंतर है, ठीक है, कितना परसेंट, 16%, यही कितने के बराबर है, 6400 के बराबर है। आपको समझ में आ गया होगा बात, है ना। यानी कि 16% इज इक्वल टू 6400। ऐसा क्यों, तो विजेता जो है उसको 58% मिला, हारने वाला 42 से हार गया, यानी इसको कितना अधिक मिला, 16% अधिक मिला, तो वो कितने के बराबर है, 6400 के बराबर है। ओके, अब 1% इज इक्वल टू कितने के बराबर होगा, जो होगा 400 के बराबर। डिवाइड करते हैं 1% के लिए। अब जब कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालना हो, ठीक है, तो हमेशा कितने परसेंट पर निकलेगा, 100% पर निकाल दो। क्लियर। यानी कि 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर, 40,000। यानी कुल वोट जो था वो कितना डाला गया था, 40,000 डाला गया था। अब यहां से 3 क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा ये बोलेगा कि विनर को कितना मिला था, वोटों की संख्या की बात कर रहा हूं मैं, तो 40,000 का कितना निकलेगा, 58%। क्लियर है। और लूजर को कितना मिलेगा, तो 40,000 का कितना निकलेगा, 42%। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। दूसरा ये बनेगा, है ना, कि विनर का कुल वोट बता दो, तो विनर का जो वोट होगा वो कितना होगा, 40,000 का आप निकाल लोगे 58%। क्लियर। लूजर का जो होगा वो क्या होगा, लूजर का 40,000 का कितना परसेंट निकालेंगे हम, 42%। या इसका जो निकलेगा उसमें से, उसको किस में से माइनस कर देंगे हम, 40,000 में से माइनस कर देंगे। अभी जो आपका आंसर है वो क्या है, 40,000। ये 2 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा बताया है। क्लियर है, समझ में आ गया बात। तो अभी तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं सेकंड क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सा अलग है। और थर्ड जो आएगा वो आएगा आपका वैलिड और इनवैलिड का, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। है आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ओके, द कैंडिडेट हु गोट 62% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, है ना, एंड वन बाय कितना, 144 मोर वोट्स। अच्छा, आपने अगर रेशियो प्रोपोर्शन का भी वीडियो देखा होगा तो मैंने वहां भी एक बात बताया था, क्या, कि जब कभी भी मोर और लेस की बात होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये किसी ना किसी का क्या है, डिफरेंस है। मैथमेटिक्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी भी मोर और लेस वर्ड लिखा होगा, इसका मतलब वो किसी ना किसी का क्या है, अंतर है। ये बात आप ध्यान रखना, ये सबसे अच्छा मतलब पॉइंट है याद करने का, समझने का, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। अच्छा, जो विनर है उसको मिला है कितना, 62%, और जीता कितने से है, 144 अधिक मतों से जीता है। यानी अगर मेरे पास 100% की वोट की बात करें तो यहाँ पे 2 डाटा निकलेगा, एक निकलेगा विनर, दूसरा आएगा लूजर, है ना। विनर को कितना मिला है, 62%। क्लियर है। इसका मतलब लूजर को कितना मिलेगा, तो आप देखोगे तो 38% मिलेगा, है ना। बात सही है। ये इससे कितना अधिक है,
जितना अधिक होगा, इसका जितना भी डिफरेंस होगा वही मेरा कितने के बराबर होगा, 144। क्योंकि ये बोल रहा है कि जब उसको 62% वोट मिला है तब वो 144 अधिक मतों से जीता है। इसका मतलब 62% जो है वो 38 से कितना अधिक है, ये वो पूछ रहा है आपसे। ओके, तो ये अधिक कितना है, 24, यानी कि दोनों का डिफरेंस 24% जो है वही कितने के बराबर होगा बेटा, 144 के बराबर होगा, है ना। तो 1% जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। क्लियर हो गया बात। अब मुझे निकालना क्या है, देन टोटल नंबर ऑफ वोट्स विल बी। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने पर निकलेगा, 100% पर। 100% क्या हो जाएगा यहाँ पर, 600 के बराबर। आपका आंसर क्या आ गया, 600। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन क्या होता है ये बात समझिए पहले। लिखा हुआ है देयर आर ओनली 2 कैंडिडेट इन एन इलेक्शन, ठीक है। द कैंडिडेट हु गोट 62% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स एंड वॉन बाय, ठीक है, 144 वैलिड वोट्स। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज हो रहा है, नहीं, यहाँ पर वैलिड वोट्स का मतलब 100% के बारे में बात हो रहा है। वैलिड और इनवैलिड मैं इसके बाद क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ जो इसका लास्ट लेवल है। क्लियर है। तो इसमें ये जो लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट हु गोट 62% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, मतलब 100% की बात कर रहा है। क्लियर। एंड वन बाय 144 मोर वोट्स, और 144 अधिक मतों से जीत जाता है। यानी कि विजेता को जब 62% अंक मिलता है तब उसको 144 अंक अधिक प्राप्त होता है, 144 मत अधिक प्राप्त होता है। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर जो पूछ रहा है देन टोटल नंबर ऑफ वोट्स इज, तो भी आएगा 100%। अगर ये यहाँ पर ये पूछता कि द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स विल बी, तो भी हम क्या लेते, 100% लेते। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी जब कभी भी इलेक्शन का क्वेश्चन आएगा तो आप 100% को टोटल मानोगे, उसमें से विनर को जितना मिला, लूजर को उसमें से माइनस कर दोगे, तो विनर और लूजर दोनों का डिफरेंस इज इक्वल टू जो हारने वाला है जीतने वाला है उसके बराबर होगा। 100% निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन था, अगर इसमें ऐसा क्वेश्चन हो कि एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित किया जाता है, इनवैलिड, तो अब जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ वो आपका क्या है, वैलिड और इनवैलिड का पार्ट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इसका थर्ड। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है वो है वैलिड और इनवैलिड का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है कि इन एन इलेक्शन 10% वोट्स आर इनवैलिड। देखो, जब कभी भी वैलिड इनवैलिड का क्वेश्चन आता है तो इसमें आप क्या करो, सबसे पहले ऐसे डाटा बना लो, 100% आप लिख लो टोटल। क्लियर। यहाँ से 2 डाटा तैयार होगा, एक तो होगा वैलिड का और दूसरा क्या होगा, इनवैलिड का। ये हो गया वैलिड और यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनवैलिड। क्लियर बात। ओके, बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन 10% वोट्स आर इनवैलिड। अगर 10% वोट जो है वो इनवैलिड हो गया, ठीक है, इनवैलिड हो गया, तो हम लिखेंगे इधर 10% वोट्स इनवैलिड। यानी कि वैलिड कितना बचा, 90%। बात क्लियर। ओके। एंड विनर गोट 54% आउट ऑफ वैलिड वोट्स। अब देखिए क्या बोल रहा है, 10% इनवैलिड हो गया और वैलिड कितना बचा मेरे पास, 90%। अब वैलिड में से जो है 2 डाटा फिर निकलेगा, कौन, विनर और लूजर। अब इसमें से 90 में से 54% किसको मिला है, विनर को मिला है। तो 54% अगर विनर को मिला है, इसका मतलब लूजर कितना होगा, तो आप ये बोल सकते हो कि 36%। क्या बात क्लियर है। क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 90 हो रहा है। यहाँ तक कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार समझ लेंगे, 100% हमने माना टोटल। क्लियर। इसमें से 2 डाटा तैयार हुआ, वैलिड और इनवैलिड, ठीक है। 10% इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना होगा, 90 होगा। 90 में से विनर को मिला कितना, 54। वहाँ पे लिखा हुआ है कि विजेता को कुल वैध मतों का 54% प्राप्त होता है। अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, 90 का निकालते हैं 54%। ये ध्यान रखना आप, नहीं। अब 90% मेरे लिए 100% है। क्लियर। तो 90 में से 54 सीधे डायरेक्ट माइनस हो जाएगा विनर का, लूजर को हो जाएगा कितना, 36। आइए अब दोनों का डिफरेंस हमेशा लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो 36 और 54 का अंतर कितने का, 18 का। 18% जो है ना वही कितने के बराबर है, 3600 के बराबर है ना, 3600 के बराबर है। 1% जो होगा वो कितने के बराबर होगा, 200 के बराबर होगा। तो एक चीज़ तो आपको ये बात जरूर समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में कि हमेशा विनर और लूजर का डिफरेंस लिया जाता है। क्लियर है। तो आपको क्या निकालना है, टोटल वोट्स 100%, आंसर इज 20,000। यानी कि कुल मत जो है वो कितना डाला गया था, 20,000 डाला गया था।
आंसर आपका क्या होगा, सेकंड नंबर। अब यहां से बनेगा दो क्वेश्चन और, क्या, इनवैलिड वोट कितने थे, तो इसका निकाल दो 10%, वैलिड कितने थे तो इसका निकाल दो 90%, फिर वैलिड में से विनर कितना मिला, मतलब 1 2 3 4 और ये 5, जितना डाटा उतना क्वेश्चन। यहां से हम 5 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास ये आ चुका है कितना, 20,000। यहां से अब फिर आप डाटा को सॉल्व करते चलो, 20,000 का 90%, 20,000 का 10%, क्लियर। फिर जो निकलेगा 18,000 का 54%, 18,000 का 36% आप निकाल लो, यानी कि 1 2 3 4 और ये 5, 1 2, देखो 1 2 3 4 5, 5 डाटा यहां पर है, तो 5 क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो सकता है, क्लियर है। लेकिन ये हो गया विनर और लूजर का बेसिक क्वेश्चन। अभी मैं आ रहा हूं इसका नेक्स्ट लेवल में, जो आज का होगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ठीक है, 20% वोट्स डिड नॉट काउंट देयर, 20% वोटर्स डिड नॉट काउंट देयर वोट्स, यानी कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच जो है 20% मतदाताओं का मत गिनती नहीं किया गया। अच्छा, अगर गिनती नहीं किया गया, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये इनवैलिड है। लेकिन आगे कुछ और भी बोल रहा है ये, ठीक है, एंड 400 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। ये बात आप ध्यान रखना कि ये 400 वोट जो है इनवैलिड हो गया, क्लियर है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सीधे डायरेक्ट 20% 400 के इक्वल है, ऐसा नहीं है। ये 400 वोट्स इनवैलिड है, लेकिन ऐसा नहीं बोल रहा है कि वो डाला नहीं गया है, इनवैलिड है, डाला गया है, किसी वजह से इनवैलिड है, मतलब किसी का थंब इम्प्रेशन नहीं पड़ा, चाहे जो भी है, लेकिन ये काउंटिंग है वोटेड में, क्लियर। द विनर गोट, अब यहां से शुरू हो गया विनर का, कि द विनर गोट 60% ऑफ इनरोल्ड वोट्स। इनरोल्ड का मतलब होता है जो पंजीकृत होता है। पंजीकृत का मतलब जिसका नाम, मतलब ओवरऑल की बात करें, जैसे एक गांव में अगर 10,000 पॉपुलेशन है तो पूरे 10,000 जो है इनरोल्ड हो चुका है, उसमें से कुछ जो है वो वोट डालने नहीं गया, जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो इनवैलिड हो गया, क्लियर बात। इनरोल्ड का मतलब पंजीकृत, ओके। तो द विनर गोट 60% ऑफ इनरोल्ड वोट्स एंड विन बाय 1200 वोट्स। ओके, बोल रहा है कि विजेता को कुल पंजीकृत मतों का 60% प्राप्त होता है और वह 1200 मतों से क्या होता है, विजयी घोषित किया जाता है। तो आपको क्या बोल रहा है कि टोटल वोट कितना होगा। अब ये क्वेश्चन में क्या है, बहुत ही पजल क्वेश्चन दे दिया, पूरा मिक्स कर दिया, इसमें क्या क्या चीज़ है, पहले आपको डाटा तैयार करना पड़ेगा। तो आप पहले क्या करो, आराम से यहाँ पर लिखो 100%। 100% में से 3 डाटा इसमें से तैयार होगा, है ना। एक तो होगा जिसका डिड नॉट काउंट हुआ, तो 20% जो है वो क्या है, डिड नॉट काउंट है, ये है डिड नॉट काउंट, क्लियर बात, समझ में आ गया होगा बात आपको। अब आइए, अब 20% चला गया 100 में से, अब बचा मेरे पास कितना, 80%। 80 में से 60 मिला है विनर को, 60 मिला है विनर को, तो लूजर को कितना मिलेगा, मिलेगा कितना, 20%। अब यहां पर अगर आप चाहोगे तो डायरेक्ट भी आंसर ला सकते हो, 20% 400 के बराबर। मैंने जो बताया था कि वो चीज़ गलत है, मेथड गलत है, लेकिन आपका आंसर अभी इससे सही क्यों आएगा उसका रीजन बताता हूं मैं। क्योंकि इनवैलिड भी 20% है जो डिड नॉट काउंट किया गया है, और लूजर भी 20% है। ये दोनों जब इक्वल होगा तब ये ट्रिक आपका काम कर जाएगा कि 20% इजिकल टू 400। अभी बहुत बच्चे ये समझ रहे होंगे कि इतना करने की जरूरत ही नहीं है। In an election between 2 candidates, 20% voters did not count their votes and 400 votes were invalid. तो सीधे 20% इक्वल टू 400 के बराबर, बिल्कुल सही बात है। आप चाहो तो बना सकते हो 20% कितने के बराबर, 400 के बराबर, है ना। तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 20 के बराबर होगा, ठीक है जी। अब मुझे निकालना है टोटल वोट्स, तो 100% कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 2000 के बराबर। अभी आपका आंसर आ गया, लेकिन ये क्यों आया, आंसर 2000 सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्यों आया, तो डिड नॉट काउंट और लूजर दोनों का इक्वल है इसीलिए, ठीक है। अगर मैं इसी में ये बोल दूं कि एक चुनाव में, ठीक है, 2 उम्मीदवारों के बीच 10% वोट नहीं काउंटिंग किया गया, क्लियर, उसके बाद डाटा सब कुछ सेम रहेगा, तो इस तरीके से आंसर नहीं आएगा। तो एग्जैक्ट इसका मेथड क्या है, मैं फिर आऊंगा यहाँ चेंज करके भी आपको बताऊंगा मैं। अब इसका एग्जैक्ट मेथड क्या होगा, ये देखिए, जो काउंट नहीं किया गया उसको आप छोड़ दो, ये एकदम बिल्कुल इनवैलिड हो गया। अब विनर और लूजर का अंतर कितना, 40%। 40%
बिल्कुल प्लस 400 इजकल टू 1200। अब आप ध्यान से समझना कि विनर प्लस लूजर, विनर और प्लस लूजर, यानी कि विनर में से हमने क्या किया, लूजर को डिफरेंस कर दिया। इन दोनों का अंतर प्लस 400 जो इनवैलिड था वो इजकल टू कितने के बराबर होगा, यानी कि विनर और लूजर का जो अंतर होगा वो मात्र 800 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 800 के बराबर। क्लियर। तो 40% जो हो जाएगा वो कितने के बराबर होगा, 800 के बराबर होगा। 1% कितने के बराबर हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं कि 20 के बराबर होगा। 100% कितने के बराबर होगा, तो 2000 के बराबर होगा। ये जो मेथड है ये एग्जैक्ट सही मेथड है। अब आपको ये लग रहा होगा कि 40% क्यों जुड़ा है, तो विनर और लूजर का अंतर तो लेते ही लेते हैं हम लोग। प्लस 400 क्या बोल रहा है, एंड 400 वोट्स वर फाउंड इनवैलिड। वोट तो है ये इनवैलिड है, क्योंकि ये जो है ये इनरोल्ड वोट्स है। ये इनरोल्ड वोट में से 60% मिला है उसको, तब वो जीता है 1200 से। इसीलिए हम इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। क्लियर है। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा था कि ये जो 20% इजिकल टू डायरेक्ट 400, 20% 400, 1 इजिकल टू 20, 100 इजिकल टू 2000, उससे जो आ गया था सीधे भी आंसर आ रहा था। अगर मैं अब इस क्वेश्चन को चेंज कर दूं, यहां पर कर दूं 10% और बाकी को सेम रहने दूं। क्लियर। चलिए यहां पर भी हम कर देते हैं 300। ठीक है जी। तो अब जो अगर आप देखोगे तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए आंसर, कि 10% इजिकल टू 300, 1% इजिकल टू कितना 30, है ना। 100% इजिकल टू 3000। अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो 3000 आना चाहिए, लेकिन अगर हम अपने तरीके से बनाएंगे तो 3000 नहीं आएगा। ये देखिए 10% नहीं काउंटिंग किया गया, बचा मेरे पास कितना 90%। 90 में से 60 हो गया विनर को, हो गया विनर को, लूजर को मिला कितना 30%। बात क्लियर है, समझ में आ गया आपको। अब आप देखेंगे ना तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का 30%। 30% प्लस कितना, जितने वोट उसको इनरोल किया गया 300 प्लस 300, अब प्लस हो जाएगा 1200। बात सही है। ओके। तो 30% जो है वो कितने के बराबर होगा, 900 के बराबर होगा। बिल्कुल चेंज आंसर आएगा। 1% इजिकल टू कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। अब 100% कितने के बराबर होगा, तो 3000 के बराबर होगा। अब आप ऐसे बना रहे हैं तो 3000 आंसर आ रहा है। क्लियर है। ऐसे बना रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3000 आंसर आ रहा है ना। और अगर हम ऐसे बना रहे हैं 10% इजिकल टू डायरेक्ट इसको रख रहे हैं। क्लियर। यानी यहाँ पे 1200 था, 1200 में से हमने क्या किया 300 को माइनस कर दिया तो 900 हो गया। तो ये हो गया कितना। अब मैंने ये वेरीफाई किया है कि क्या इस तरीके से बनाएंगे तो भी सेम आएगा। तो मैं देख रहा हूं वो चीज कि 10% अगर हम रख देते हैं कितने के बराबर, 300 के बराबर, 1% हो रहा है कितने के बराबर, 30 के बराबर, तो 100% तो भी कितना हो रहा है 3000 हो रहा है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 10% वोट्स आर डिड नॉट काउंट, ठीक है, एंड 300 वोट्स वर फाउंड कितना इनवैलिड, एक नया क्वेश्चन हमने बना दिया और इसको हमने दोनों तरीके से वेरीफाई किया। तो मैंने देखा कि इस तरीके से भी सेम आंसर आ रहा है और इस तरीके से भी सेम आंसर आ रहा है। तो अब हम इसका दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या, अब यहाँ पे क्या था 20%, यहाँ पर क्या था आपका क्वेश्चन 400। अब आप डायरेक्ट लगा दो 20% इजिकल टू 400 सीधे। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कोई डाटा का काम ही नहीं है, सीधे आप लिख सकते हो 20% इजिकल टू 400, है ना, 1% इजिकल टू 20, अब 100% इजिकल टू कितना 2000, इससे भी आ रहा है। तो अगर ऐसा सिचुएशन होगा तब, जब ये स्टेटमेंट दिया होगा तभी ये ट्रिक काम करेगा। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इलेक्शन वाला जो मैंने टाइप आपको कराया आज की क्लासेज में वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट नोटिस है कि जो बच्चे रिलेशन भर्ती देख रहे हैं आर्मी का, ठीक है, तो हम लोगों ने 1 नवंबर से ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रखा है, यानी कल से ऑफलाइन का बैच स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है। तो आप लोग आकर के और रिटर्न की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। रिलेशन वालों के लिए स्पेशल बैच है ये, जिसने रिलेशन का फिजिकल और मेडिकल क्लियर कर रखा है उनके लिए स्पेशल बैच है। आर्मी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो आपके रिलेटिव हैं और जो आपके भाई हैं बहन है, जो भी हैं, ठीक है, जो भी आप रिलेशन से फिजिकल देख चुके हैं और मेडिकल आपका हो चुका है, तो आपका सफल एकेडमी में वेलकम है रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है। 100% गारंटी है आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सफल एकेडमी जो है रिटर्न एग्जाम का 100% रिजल्ट देता है। ओके। क्योंकि स्पेशलाइज ये कोचिंग जो है ये डिफेंस के लिए है, आर्मी नेवी और एयरफोर्स का हम लोग तैयारी कराते हैं।
ठीक है जी। तो ये एक नोटिस था जो बच्चे रिलेशन से भर्ती देखे हैं उनके लिए। क्लियर है? तो वेलकम है आपका सफल एकेडमी में। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।